हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर सीरीज़ होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में। कमेंट सेक्शन में भी और लाइव कंसल्टेशन में भी कई बारी आप लोगों ने मेरे से पूछा है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आप लोगों को जो आर सीरीज़ की दवाइयाँ हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक एक करके हम मेडिसिन लेंगे और उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर सीरीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन। आर सीरीज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट हमारी मेडिसिन है जो है R1। तो ये जो R1 मेडिसिन है ये इन्फ्लेमेशन में बहुत काम आती है। तो अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो आर सीरीज की मेडिसिन R1 जो मेडिसिन है R1 ड्रॉप्स, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें क्या क्या कवर होता है? तो इन्फ्लेमेशन में जैसे लैरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, गले में आपको इन्फेक्शन हुआ है और दर्द हो रहा है, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन हुआ, साथ में इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, यानी जब भी हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो तब R1 इन्फ्लेमेशन ड्रॉप्स जो है इसको लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन्स हैं इनको ये ड्रॉप फॉर्म्स में आती हैं और इसको 10 to 15 ड्रॉप्स लिया जाता है आपके सिम्टम्स के हिसाब से। थोड़े से पानी में इसको लेते हैं और इसको भी बिफोर मील्स लिया जाता है। जैसे होम्योपैथी की जो गोलियां होती हैं, छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स होती हैं, उनको जैसे खाने से पहले बिफोर मील्स लिया जाता है, इनको भी बिफोर मील्स लिया जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक्यूट कंडीशन जब होती है तो एक्यूट कंडीशन में दवाइयों को कैसे रिपीट करते हैं? हाफ एन आवर के गैप में रिपीट कर सकते हैं, एक घंटे के गैप में रिपीट कर सकते हैं। वहीं अगर क्रॉनिक केस है तो उसको हम फिर दिन में 3 बार या दिन में 4 बार इस प्रकार से हम मेडिसिन लेते हैं। तो मैंने जो वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने एक्यूट बीमारियों के बारे में बात की है, उस पर भी जब डोजेज और रिपीटेशंस की बात आई है, वहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि 15 मिनट्स में या हाफ एन आवर में हम उनको रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट R1 जो है इन्फ्लेमेशन ड्रॉप। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो है R2। तो ये जो R2 है ये हमारा हार्ट के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो रिलेटेड ट्रबल हो रही है तो इसमें हार्ट के लिए ये बहुत ही एफिशिएंट है। जो R2 है, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट एफिशिएंसी एंड गोल्ड ड्रॉप्स। ओके, तो ये हमारा हार्ट पे अगर फंक्शनल प्रॉब्लम है तो R2 ड्रॉप्स इस केस में दिया जा सकता है। तो R2 ड्रॉप्स जो है ये हार्ट एफिशिएंसी एंड गोल्ड ड्रॉप्स में क्या क्या कंडीशन में आप दे सकते हैं? अगर एरिथमियाज हो रहे हैं, टैकीकार्डिया हो रहे हैं, यानी जो हार्ट रेट है वो सडनली वो हार्ट बीट बढ़ जा रही है, एक फंक्शनल लेवल पे जब प्रॉब्लम है, तब हम इस मेडिसिन को R2 को हम दे सकते हैं। देखिए, हमारा जो हार्ट होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे वो चलता है। तो अगर हार्ट की जो बीटिंग है या हार्ट का जो रेट है, रिदम है, इस पे अगर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फंक्शनल लेवल में हम कहते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट बीट बढ़ रही है, टैकीकार्डियाज हो रहे हैं, एरिथमियाज हो रहे हैं। तो फंक्शनल लेवल में जब है तब R2 ड्रॉप्स दिया जाता है और इसका जैसे मैंने नाम बताया, हार्ट एफिशिएंसी एंड गोल्ड ड्रॉप्स। नेक्स्ट हम आते हैं R3 में। तो ये जो हमारा R2 और R3 है ये दोनों ही हार्ट के लिए है। R3 जो है ये ब्लॉकेज के लिए, ब्लॉकेज अगर है, वैल्वुलर ब्लॉकेज, तो उस केस में R3 मेडिसिन इसमें आपको हेल्प कर सकती है। तो देखिए क्या होता है कि हार्ट की जब हम बात कर रहे हैं या किसी भी हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो एक होता है फंक्शनल लेवल जहाँ पे कि कोई अभी आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए हैं, एक है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। तो अगर वैल्वुलर डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उस केस में जो हमारी
R3 मेडिसिन है वो अच्छा काम करेगी। और जो ये R2 और R3 मेडिसिन है ये दोनों ही हार्ट टॉनिक, यानी हार्ट में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो हार्ट टॉनिक की तरह आपको ये मदद कर सकती है। इसमें जो भी हार्ट की मेडिसिन होती हैं जैसे क्रेटिगस है, डिजिटैलिस है, तो ये सब मेडिसिन इसमें एडेड होती हैं। और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, तो वो आप देख सकते हैं हर एक पैकेज में जो कंटेंट होता है उसमें लिखा होगा कि क्या क्या दवाइयाँ हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन के टुवर्ड्स। तो नेक्स्ट हमारा मेडिसिन जो है वो होता है R4। तो ये जो R4 है ये डायरिया ड्रॉप्स के नाम से ये है, डायरिया ड्रॉप्स। तो डायरिया ड्रॉप्स का क्या मतलब है कि पेट में जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है और डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे स्टमक इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस प्रकार के जब सिम्टम्स होते हैं, डायरिया हो रहा है, वाटरी मोशंस हो रहे हैं और ये एक अक्यूट कंडीशन हो गई है, तो इसके लिए जो R4 ड्रॉप्स है इसको दिया जा सकता है। डायरिया ड्रॉप्स को गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस, यानी कि अगर आपको स्टमक रिलेटेड, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कई बारी गर्मियों के दिनों में ऐसा हो जाता है, कई बारी आप खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, स्पाइसी चटनी खा लेते हैं ज़्यादा, तो उसके बाद एकदम डायरिया होता है। तो ऐसे केसेस अगर हो रहे हैं तो जो R4 डायरिया ड्रॉप्स है ये आपको मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के टुवर्ड्स। ये है हमारा R5। R5 जो है वो है स्टमक एंड डाइजेशन ड्रॉप, स्टमक एंड डाइजेशन ड्रॉप्स। तो ये किस केस में आपको मदद कर सकती है? तो जो स्टमक एंड डाइजेशन ड्रॉप्स है हमारा, ये आपको गैस्ट्राइटिस या अगर डिस्पेप्सिया हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, खट्टी ढकारें आ रही हैं और सारे इरिटेशंस हो रहे हैं, बेल्चिंग हो रहा है, ये कंडीशन हो सकता है अल्सरेशन के साथ हो सकता है बिना अल्सरेशन के साथ और हो सकता है जिसको हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी खट्टी ढकारें आना, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ जाना, सीने में जलन होना, कई बारी चेस्ट पेन होने लगता है और ऐसा लगता है कि शायद हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। एक्सरे वगैरह भी कराते हैं बट फिर पता चलता है कि गैस की वजह से हो रहा था। तो अगर इतना ज़्यादा गैस बन रहा है, डिस्पेप्सिया है, तो कौन सी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है? R5 स्टमक एंड डाइजेशन ड्रॉप्स। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन के टुवर्ड्स। तो नेक्स्ट है हमारी R6। R6 क्या है? R6 है हमारी इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजा ड्रॉप्स। ओके, यह है हमारी इन्फ्लुएंजा ड्रॉप्स। तो इन्फ्लुएंजा ड्रॉप्स जब आपको फीवरिश कंडीशन के साथ साथ जो म्यूकस सिक्रीशन वगैरह बढ़ जाती है सीरस मेम्ब्रेन में, फाइब्रस मेम्ब्रेन में, और बॉडी में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ऐसे जब सिम्टम्स हो रहे हैं तो R6 मेडिसिन इन्फ्लुएंजा ड्रॉप्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है R7। तो जो R7 है ये हमारा है लिवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप्स। तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप्स में, तो अगर लिवर से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो रही है, गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन वगैरह हो रहा है, तो ऐसे में अगर जो शार्प शूटिंग पेन होता है पेट में, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में जो R7 मेडिसिन है वो आपको मदद कर सकती है। कई बारी कुछ बीमारी के बाद लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता, मे बी आपको कोई लॉन्ग लास्टिंग इलनेस रही हो, खाना ठीक से पच नहीं रहा, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में जो हमारी R7 मेडिसिन है ये मदद कर सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन के टुवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा है R8। जो R8 है ये किसके लिए है? ये है कफ सिरप। तो खांसी अगर है और काफ़ी टाइम से खांसी है और काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा म्यूकस बलगम के साथ खांसी हो रही है, आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जो R8 है कफ सिरप, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R9। तो ये जो R8 और R9 है ये दोनों ही खांसी के लिए, कफ के लिए अच्छा है। ये हमारा है कफ सिरप और जो R9 है दैट इज कॉल्ड एज कफ ड्रॉप्स, राइट। ये है हमारा कफ ड्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन है,
और जिसको हम कहते हैं राइनोलैरिंजाइटिस, इस प्रकार की आपको समस्या हो रही है, कई बार क्या होता है PND पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, यानी गले में लगता है पीछे से आपको बलगम गिर रहा है, इस प्रकार के जब सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और तो ये जो कफ ड्रॉप्स है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन के टूवर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा R10। R10 किस लिए है? R10 है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए। तो अगर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो इस केस में जो मेडिसिन आपको मदद कर सकती है दैट इज R10। तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन कई बारी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, कई बारी नॉर्मली फंक्शनल लेवल पे भी हो जाता है, जैसे कुछ स्ट्रेस हो गया है या मे बी एंग्जाइटी हो रही है ज़्यादा, तो उस केस में भी जो मेंसेस है वो सप्रेस्ड हो सकता है। तो अगर कुछ कोई लोकल कॉज के वजह से, यानी कि जैसे मैंने बताया कुछ एंग्जाइटी हो गई है या मे बी कई बारी क्या होता है एकदम से अगर ठंड लग जाती है तो उस टाइम पे भी जो मेंसेस है वो सप्रेस हो जाते हैं, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, टाइम से नहीं होता है, तो R10 का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R11। तो जो R11 है, R11 किस लिए है? R11 होता है र्यूमेटिज्म के लिए। र्यूमेटिज्म यानी आपको बोन रिलेटेड ट्रबल जब हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, घुटनों में आपको दर्द है, मसल में आपको पेन है, इस प्रकार का र्यूमेटिक कंप्लेन के लिए, आर्थराइटिक कंप्लेन के लिए जो R11 है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारा R12 है, R12 भी इसके साथ साथ ही ये है हमारा ड्रॉप्स कैल्सिफिकेशन। ओके, तो ये R11 था, ये हमारा र्यूमेटिज्म के लिए था, जो कि माइयाल्जिया, मसल में पेन है, कमर में दर्द है, आपने मे बी बैठ के आपने कुछ काम किया, बहुत देर कमर में दर्द हो गया, आप कोई सामान उतार रहे हैं, ओवर स्ट्रेनिंग हो गया, कई बार ऐसा होता है शेल्फ में कुछ सामान ऊपर रखा है और उसको निकालने के लिए आप थोड़ा सा आपने स्ट्रेच किया कमर को और उसके बाद से प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे में जो मेडिसिन काम करेगी वो है R11। R12 जो हमारी है वो है कैल्सिफिकेशन ड्रॉप। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ये मदद कर सकता है। तो जैसे कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन हो जाती है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है या नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो जो डिपोजिशन है उसको क्लीन आउट करने में ये मदद करता है कैल्सिफिकेशन ड्रॉप। तो ऐसे केसेस में जो R12 है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी है R सीरीज के बारे में, R1 से लेके R12 तक और R89 तक हमारी मेडिसिन है। तो मैं सब आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। तो जो आज का वीडियो था वो R1 से लेके R12 तक का था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी पब्लिश होगा और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी कंडीशन के लिए, तो जो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो CM4 या कॉल-मी-4 ऐप का इस्तेमाल करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।